में जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स की जर्नी है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर रहा है। सेमीकंडक्टर को हमने 2 टाइप में क्लासिफाइड किया है, जहाँ पे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को जहाँ मिला है। उसके बाद हमने डोपिंग के बेसिस पे उसको 2 टाइप में लिया, एक्सटेंसिव को एन टाइप और पी टाइप, जिसमें अलग अलग रीजन्स तैयार हुए हैं, पोटर्स और इलेक्ट्रॉन्स चार्ज के लिए इंटरैक्ट हो रहे हैं। उनके बाद में हम उनसे कंबाइन करके पीएन जंक्शन तैयार किया, जिसको पीएन डायोड भी कहते हैं। डायोड में डिप्लेशन लेयर और उनके यूज है जैसे लेडी मतलब लाइट गिफ्टिंग डायोड के फॉर्म में हमने उसका यूजेज भी देखा कि कैसे वो एक्सेप्ट करता है, क्या वो है। उसके जस्ट बाद आपने उसको हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर की तरह में यूज किया है, जो 2 डायरेक्शन वाले करंट को 1 डायरेक्शन में कन्वर्ट किया है। जस्ट उसके बाद जब आपने पढ़ा तो उसकी बायसिंग को देखा है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, मतलब वो किस स्टेज में करंट फ्लो करने देता है, किसमें अलाउ नहीं करता है, किसमें डेफिनेशन बढ़ जाता है, किसमें घटता है, क्या कब रजिस्टर 0 होता है, कब इनफाइनाइट होता है। उसके जस्ट आगे गए हो तो फिर आप पढ़ लो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को 2 टाइप में पढ़ा है, एनपीएन एंड पीएनपी, जो उसके फंक्शन को देखा है कि कैसे वो काम करता है, किस तरह वो करंट को कंट्रोल करता है और किस तरह करंट को एम्प्लीफाइड करता है, उसमें कौन सा कलेक्टर है, इमीटर है, बेस है। उन फेजेस को पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें याद मिलता है सर्किट। सर्किट वो पोजीशन होता है जिसके हमें रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जब तक आप अलग अलग डिवाइसेस में हो तो तब तक आप कोई पार्टिकुलर रिजल्ट नहीं ले सकते। मतलब खाली डायोड से तो कुछ नहीं कर सकते, खाली रेजिस्टर से कुछ नहीं कर सकते, खाली ट्रांसफार्मर से कुछ नहीं कर सकते, खाली कैपेसिटर से आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब सबको जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है एज ए नीडेड, तो वो क्या तैयार कर देता है सर्किट। और जैसे कि हमने बताया कि एक एग्जांपल के तौर पे बाइक को ले सकते हो। बाइक को अगर देखा जाए तो बाइक में मेनी पार्ट्स कनेक्टेड है, उसमें एक एक पार्ट का कोई मतलब नहीं है, मतलब खाली हैंडल का कोई मतलब नहीं है, खाली पहिए का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब सब लोग कंबाइन हो रहे हैं तब हमें एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब चलने के लिए हमें क्या दे रहे हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करा दे रहे हैं। लेकिन अगर उसको सबको अलग अलग कर दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन पूरी बाइक को पढ़ने के लिए तो पूरी अलग अलग चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तक आपने जितने टॉपिक्स पढ़े, तो चाहे स्टार्टिंग में रजिस्टेंस रहा हो, चाहे चार्ज रहा हो, चाहे करंट रहा हो, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस रहा हो, चाहे कैपेसिटर रहा हो, चाहे चोक कॉइल रहा हो, चाहे ट्रांसफर रहा हो, डायोड रहा हो, सेमीकंडक्टर्स रहा हो, ट्रांजिस्टर्स रहा हो, ये जितना चीज़ें आपने पढ़ा ये सब एक एक पार्ट थे। जब ये लोग आपस में एज ए नीड कंबाइन होते हैं तब क्या बनाते हैं वो लोग, सर्किट तैयार करते हैं और सर्किट से हमें रिजल्ट मिलता है। मतलब जैसे बाइक के हर पार्ट को आप पढ़ के आके जब सेट करोगे तब बाइक तैयार हो जाएगा, और जब बाइक तैयार हो जाएगा तभी आपको कुछ आउटकम्स मिलेंगे। जब तक बाइक नहीं बना तब तक तुम्हें कुछ ना मिलने वाला है। अब उसके पहले अगर हम बात करें तो जो चीज़ों को आपने एक एक पढ़ा कि कैपेसिटर का वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, डायोड का वर्क क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर का 2 डायरेक्शन वाले करंट को 1 डायरेक्शन में कन्वर्ट करना। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करना, करंट को रोकना या अपोज करना, फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करना। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करना। ट्रांसफार्मर एसी करंट में वोल्टेज को अप या डाउन करना, मतलब बढ़ाना या घटाना। चोक कॉइल एसी करंट को कंट्रोल करना। तो हर लोगों का अपना अपना काम होता है। ट्रांजिस्टर लॉजिक स्विच या एम्पलीफायर के फॉर्म में एक्ट होना, तो ये सबके अपने अपने एक्शंस हैं। जब सबको कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सर्किट। मतलब ये सब अपने, लेकिन ये एज ए रिक्वायरमेंट ऐड होता है, ये नहीं कि सब ऐसे जोड़ते चले जाओ बन जाएगा। जहाँ जिसकी जरूरत है उस हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। तो बाइक में बहुत से पार्ट हैं, लेकिन हैंडल कहाँ लगाना ये पोजीशन फिक्स है। हैंडल पीछे कस दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो कहाँ लगना चाहिए वो रिक्वायरमेंट पे होती है। तब कहाँ डायोड लगाना है, कहाँ ट्रांजिस्टर लगाना है, कहाँ रेजिस्टेंस लगाने हैं, कहाँ कैपेसिटर रखने हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर को यूज करना है, ये सब चीज़ें एज ए रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से सेटअप किया जाता है। और जब सेटअप करके तैयार कर दिया जाता है तो क्या करने लगता है, सर्किट। और जब वो सर्किट बन जाएगा तब आपको आउटकम्स देगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन करेगा। सर्किट का मतलब जैसे फैन का एक सर्किट है, वहाँ स्विच है, स्विच से वायर है, वायर से फिर वहाँ पे अंदर एक कंडेंसर लगा है जिसको कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर के अंदर एक कॉइल लगा हुआ है, कॉइल अपना काम कर रहा है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक ये करते क्या लगा सर्किट। इस सर्किट में से किसी एक को हटा दो, चाहे कंडेंसर निकाल दो, चाहे कॉइल निकाल दो, चाहे वायर निकाल दो, चाहे वहाँ का स्विच ऑफ कर दो, तो ये काम नहीं कर पाएगा। मतलब आउटकम्स तभी आते हैं, रिजल्ट तभी आते हैं जब कंप्लीट सर्किट कंप्लीट होती है। और सर्किट बनाए कैसे जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स से, जो भी सर्किट्स में रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ रजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब पार्ट को ऐड करके हम सर्किट तैयार करते हैं। अब ये सर्किट 2 तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल।
एनालॉग और डिजिटल सर्किट में फर्क क्या होता है? एनालॉग सर्किट गिव द मेनी टाइप ऑफ रिजल्ट्स, जो ज़्यादा टाइप की रिजल्ट को शो कराता है वो कहलाता है एनालॉग सर्किट, एंड सर्किट विच हैव ओनली 2 रिजल्ट्स इज कॉल्ड डिजिटल सर्किट। मतलब एनालॉग और डिजिटल को समझना चाहते हो तो जैसे गांव में आपने इलेक्ट्रिक चार्जर देखा होगा लाइट वाला, उसमें 2 तरह के चार्जर आपको मिले होंगे। एक चार्जर में तो कंट्रोलर लगा होगा जिसको आप ऑन करते हो तो धीरे धीरे बढ़ाते हो, बढ़ता चला जाता है करंट, मतलब लाइट बढ़ती है, फिर कम करते हो तो जैसे रेडियो में कंट्रोलर होता है वैसे उसमें कंट्रोलर होता है और उसके थ्रू हम कम ज़्यादा लाइट कर सकते हैं। ऐसा वहाँ पे ऐसा सर्किट सेट किया गया है जिसमें तुम लाइट के कई फेज को ले सकते हो, सबसे कम, उससे ज़्यादा, 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 देखोगे ना ऐसे घुमाते चले जाओ तेज होता चला जाएगा, फिर एकदम इंड पे आ जाएगा, फिर इसको इधर घुमाओगे तब कम होता जाएगा लाइट, और यहाँ एकदम लास्ट वाली पुट से बंद हो जाएगा। ऐसे सर्किट्स जो मेनी टाइप के करंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, मेनी टाइप के वोल्टेज दे सकते हैं, मेनी टाइप के रिजल्ट्स को कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एनालॉग सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स एनालॉग सर्किट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन डिजिटल सर्किट्स में सर्किट्स होते हैं जिसमें सिर्फ 2 रिजल्ट्स होते हैं, जिसमें आपने ऐसा भी चार्जर देखा होगा जिसमें खाली पुट पुट होता है, बस या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, और उसमें कुछ होता नहीं है दूसरा, ऑन हो जाएगा ऑन ऑफ ऑन ऑफ, या फिर स्विच वाला तो ऑन ऑफ ऑफ, या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा, मतलब 2 ही ऑप्शन है उसमें, और तेज धीमे वाला काम नहीं। एक होता है रेगुलेटर, देखो ऑन होने के बाद उसको बढ़ाओ बढ़ता जाएगा, फिर एंड पे पहुंचेगा, फिर घटाओ तो घटता जाएगा, मतलब वो करंट की सप्लाई को क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ा रहा है। जैसे 0 एम्पियर था तो दिखा था, अब 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर कर रहा तो करंट बढ़ता जा रहा है, लाइट बढ़ती जा रही है, फिर चाहो तो घटाओ। मतलब ऐसे सर्किट्स जिसमें तुम मेनी वोल्टेज और करंट को ऑब्टेन करते हो, इस टाइप वाले सर्किट्स जिसमें कई तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनालॉग सर्किट्स। फिर ऐसे सर्किट्स जिसमें सिर्फ 2 रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि आपको हम इसके ग्राफ को शो करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह होता है, जब जब हाई पे मतलब ये जल रहा है तुरंत ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ, मतलब ऑफ ऑन के अलावा इसमें कुछ नहीं, या तो ये जल ऊपर है मतलब इस टाइम में वो जल रहा तो दिखा दिया तुरंत बुझ जाएगा, फिर अब डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया। मतलब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं जिसमें हमने दिखाया कि इसमें पुट पुट करके ऑन ऑफ नहीं चलता है। ऐसे सर्किट्स जिसमें से 2 फेज हो सकते हैं, ऑन और ऑफ, ऑन और मतलब यस या नो, सिर्फ 2 ऑप्शन है, दैट इज द डिजिटल सर्किट। और जिसमें बहुत से ऑप्शन हैं, मेनी रिजल्ट्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं, मतलब कम लाइट, उससे ज़्यादा लाइट, उससे ज़्यादा लाइट, उससे ज़्यादा लाइट, सबसे ज़्यादा लाइट, और कम और कम और कम और कम, 0, इस तरह मेनी लाइट्स जो ऑब्टेन कर रहे हो, मेनी करंट्स एंड वोल्टेज की सप्लाई करा रही है, ऐसे सर्किट क्या बोलेंगे? एनालॉग सर्किट। तो एनालॉग सर्किट गिव द 2 or more variable results, but digital circuit give only 2 results, yes or no. And overall modern devices is formed by digital circuit. मतलब जो आपके सर्किट तैयार किए गए वो कैलकुलेटर से लेकर कंप्यूटर तक, वो किस सर्किट पे काम कर रहे हैं? डिजिटल। तो ये बात पता चलता है, यस नो, बस यही से वो काम करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि हम करें कि ना करें, मतलब फोटो खींच लें कि ना खींचे, यही बात उन्हें पता है, खींच दें या ना खींचे, बीच में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वो डिजिटल सर्किट्स की बात करें तो डिजिटल सर्किट से हम जो तैयार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट। जैसे कंप्यूटर जो सीखा होगा, कंप्यूटर में कोर्स किया होगा, उसको ये चैप्टर ज़्यादा ही इजीली समझ में आता है, क्योंकि कंप्यूटर वाले अगर टीचर्स होते हैं तो उसको समझाते हैं। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट। अलग की बात है कि कंप्यूटर वालों को यहाँ से पता है, इसके पहले वाली दुनिया को नहीं पता है सेमीकंडक्टर क्या है, मोटर क्या है, वोल्ट क्या है, फ्यूजिंग क्या है, रेडिएशन लेयर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, डायोड क्या है, ये सब उनको नहीं पता होता है। लेकिन उनको ये बात जरूर पता होता है कि हमारे जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे आपकी मोबाइल हो, ये सब किस पे काम कर रहे हैं? डिजिटल सर्किट्स पे काम कर रहे हैं। मतलब 99% जगहों पे डिजिटल सर्किट्स लगे हुए हैं। और डिजिटल सर्किट्स कैसे बनाए जाते हैं? लॉजिक गेट्स। जो डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं वो लॉजिक गेट के ही फेज में होते हैं। तो लॉजिक गेट कितने तरह का हमको पढ़ना होता है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉट एंड एक्सओआर। टोटल हमारे कोर्स में जो गेट्स हैं कितने गेट हैं? 6 लॉजिक गेट। 6 लॉजिक गेट का क्या मतलब होता है? ये 2 ही तरह के रिजल्ट देंगे। तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा इनमें क्या फेजेज आ सकते हैं।
जो डिजिटल सर्किट में फेज आता है उसमें हम दो सिंबल लेते हैं, G1 और G0। 1 आपको पॉजिटिव सेंस को बताता है और 0 नेगेटिव सेंस को बताता है। जैसे मान लीजिए कोई स्विच है तो स्विच में क्या होगा, या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। ऑन वाले को 1 बताएगा, ऑफ वाले को 0, नेगेटिव सेंस को 0 बताएगा और पॉजिटिव सेंस को 1 बताएगा। जैसे कोई मान लीजिए बल्ब है तो बल्ब जो ही हो या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा। जलेगा तो 1 बताएगा, ग्लो करेगा तो 1 होगा, और जब ग्लो नहीं करेगा तब 0 होगा। मान लीजिए कोई सर्किट है, करंट फ्लो करेगा या फिर नहीं करेगा, करेगा तो 1 बताएगा, नहीं करेगा तो 0 बताएगा। मतलब जैसे आप ट्रू फॉल्स देखते हो, कंप्यूटर डिजिटल सर्किट पे काम कर रहा है ना, उसको कहाँ पता है कुछ, उसको तो बस इतना ही पता है कि हमारे अंदर करंट फ्लो कर जाएगा तो हम जान जाएंगे 1, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो 0, बल्ब फ्लो करेगा तो 1, नहीं करेगा तो 0। मतलब जैसे आप ट्रू फॉल्स कह सकते हो, जैसे हाई लो कह सकते हो, जैसे 1 0 कह सकते हो, जैसे हाई वैसे 1, जैसे लो वैसे 0, जैसे यस नो कह सकते हो। मतलब दो अपोजिट वर्ड से इसे सिंपलाइज कर सकते हो। तो दो अपोजिट वर्ड में क्या, यस नो कहो, एक को यस कहो एक को नो कहो, या तो फिर हाई लो कहो, एक को हाई एक को लो, या फिर ट्रू फॉल्स कहो, एक को ट्रू एक को फॉल्स। और मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं, 1 और 0, 1 माने ट्रू यस और 0 माने फॉल्स नो। तो 0 नो लो ये सब सेम है, और हाई ट्रू उसके बाद में 1 ये सब क्या आते हैं, सेम आते हैं। मतलब पॉजिटिव सेंस वाले जो है वो 1 है और नेगेटिव सेंस वाले 0 है। तो ये 1 और 0 से ही हमारी पूरी की पूरी कंप्यूटर या डिजिटल सर्किट्स काम करती है। हमारे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। लॉजिक गेट में सबसे पहले आता है कि लॉजिक गेट के नाम आपको आने चाहिए, हम नाम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और एक्सोर गेट। 6 गेट आपको पढ़ने होते हैं। पहले तो गेट का नाम आपको पता होना चाहिए, 6 गेटों का। फिर 6 गेटों के बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। अगर बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट करेगा। अब और गेट को रिप्रेजेंट करने वाला है a + b = y। कहीं पर भी अगर इस तरह लिखा है तो किस गेट को बताएगा, और गेट को। a और b इनपुट है और y आपका आउटपुट है। एंड गेट को बताने वाला a × b = y। नॉट को बताने वाला a बार = y। इसमें से a + b ये किससे बना है, नॉट और आर। नॉट और आर मिलके नॉट बनता है, नॉट और एंड मिलके नैंड बनता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह। और एक्सोआर का a पे डॉट × b + b × a × b पे डॉट = y। पढ़ते कैसे हैं, a + b = y, a × b = y, a बार पढ़ते हैं उसको y, a + b होल बार y, a × b होल बार y, a बार × b + a b बार = y। ये इनके क्या होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन के बाद में आपको आना चाहिए सिंबल। क्या चाहिए, सिंबल। हर लोगों को याद करते हैं सिंबल से। इसका सिंबल जो होता है कभी भी सर्किट में दिखाने के लिए इस तरह बनाया जाता है। ये रहा A, ये रहा B, 2 इनपुट हो गए और यहाँ से क्या निकलेगा, आउटपुट। ये कौन सा गेट है, और गेट। और गेट ये कौन सा गेट है, हैंड गेट। A और B 2 इनपुट, सो Y आपका लास्ट में आउटपुट। इसमें एक ही इनपुट होता है। ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये नॉट, ये
जितने भी गेट्स होते हैं उनके नेम आने चाहिए, उनके बुलियन एक्सप्रेशन आना चाहिए और उनका सिंबल आना चाहिए। सिंबल के बाद होता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से पहले सर्किट आना चाहिए। हम सर्किट बना दें तब आप इनके सर्किट्स कैसे हैं, सर्किट बनते सर्किट से ही बनता ना लॉजिक। हाँ, हम लोग के धीरे धीरे आया है। सेमीकंडक्टर से डायोड बने हैं, डायोड से ट्रांजिस्टर होते हुए सर्किट बना है, सर्किट से लॉजिक गेट में घुस रहा है। तो लॉजिक गेट कोई ना कोई एक सर्किट होता है। ये सर्किट कैसे होता है ध्यान से देखना। और गेट का सर्किट हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये रहा और गेट। ये रहा एंड गेट। इसको अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए उसको हम नहीं बना रहे हैं, उसको हम सिर्फ नॉर्मली समझा देते हैं। देखो ये ए और बी दो स्विच है, स्विच माने इनपुट और वाई क्या है रिजल्ट आउटपुट। मतलब जो ए बी होता है इधर इनपुट होता है और ये आउटपुट है। ये दोनों इनपुट है स्विच है और ये आउटपुट है बल्ब है। ये दो एक इनपुट है और यहाँ एक आउटपुट है, यहाँ दो इनपुट है एक आउटपुट है, दो इनपुट है एक आउटपुट है। ये सर्किट जो अरेंज किए गए इससे आप अलग अलग लोगों को क्या बना पाओगे ट्रूथ टेबल। अब से आएगा राइट द ट्रूथ टेबल और एक के लिए तो हम और गेट के लिए पहले बता दे रहे हैं। सर्किट अगर आपके पास तैयार है तो आप ट्रूथ टेबल को बढ़िया से समझ सकते हो। ए बी इक्वल टू वाई, ए बी दो इनपुट है और वाई क्या है आउटपुट। हम ए स्विच है या बल्ब स्विच और बी वाई। अब स्विच में ऑन होता है या ऑफ होता है। ऑन को हम 1 से दिखाएंगे, ऑफ को 0 से। 0 ऑन ऑफ को 1 0 से दिखा देते हैं। बल्ब में ऑन ऑफ नहीं होता है, या तो ग्लो करता है या तो नहीं करता, मतलब जलेगा या तो नहीं जलेगा। जलेगा तब 1 से और नहीं जलेगा तो 0 से। मतलब जहाँ निगेटिव सेंस आता था 0 और जहाँ पॉजिटिव सेंस आता था 1 डिजिटल सर्किट के लिए। अब बताओ अगर हम पहले स्विच को 0 रखते हैं, 0 मतलब ऑफ किया हाँ, और दूसरे स्विच को भी ऑफ रखते हैं तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? क्योंकि करंट पासिंग हो ही नहीं पाएगी, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ भी क्या देंगे दूसरा। जब आपका पहला स्विच ऑन कर दिया जाए एक और दूसरा स्विच ऑफ कर दिया जाए, पहला ऑन किया दूसरा ऑफ किया, तो पहला जैसे ऑन करोगे ना ये ऑफ है तो यहाँ से करंट नहीं पास करेगा, लेकिन ऊपर वाले से पास करके चला जाएगा, मतलब आपका बल्ब ग्लो करेगा। अच्छा पहला को ऑफ किया जाए दूसरे को ऑन किया जाता जलेगा तो देख दोगे, दोनों को ऑन कर दिया जाता दैट इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट। ये चारों स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। व्हेन स्विच A is on and switch B is off then bulb is glow, the bulb glow। मतलब ये चीजें आपको बताना पड़ेगा लाइन टू लाइन लिख के कि ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट में। दूसरा कौन सा गेट है AND गेट के लिए। AND गेट में कितने इनपुट है आउटपुट कितना है 1। ध्यान से देखना अगर हम A स्विच को ऑफ रखते हैं B स्विच को ऑफ रखते हैं बल्ब जलेगा? A को ऑन करते हैं B को ऑफ करते हैं अब भी नहीं जलेगा। A को ऑफ B को ऑन अब भी नहीं जलेगा।
दोनों को ऑन करते हैं तो वो आपको क्या होगा, ये रहा उसका ट्रूथ टेबल। अगला नॉट में केवल एक ही इनपुट है ए और एक आउटपुट है वाई। जब हम स्विच को ऑफ रखेंगे जलेगा, तब जलेगा ना, ये सटेगा नहीं दोनों तरफा तब जलेगा। अब देखा होगा कभी दो तार लेके आओ बल्ब में, और बल्ब में जब जोड़ते समय दोनों सट जाते हैं तो नहीं जलता है, तो दोनों को हटाना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। दो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वायर्स आते हैं, अगर वो बीच में कहीं सटने लगे तो बल्ब नहीं जलता, वो पोटेंशियल दोनों में बराबर हो जाता है। तो यहाँ से करंट तो पास कर ही रहा था ना, इसमें बल्ब जल रहा था। अब इस तार और इस तार को एक ब्रिज वायर से जोड़ा गया है, स्विच दोनों सटा दोगे बीचों में तो बल्ब नहीं जलता। मतलब जैसे एक तार यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से लाए, नेगेटिव से लाए और ला के बल्ब में जोड़ दिए तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? तब तो जलेगा। लेकिन यहाँ बीचों और यहाँ वाला ऐसे सटा दो दोनों ना, तब नहीं जलेगा, तो फ्यूज कर देगा बल्ब को, या तो फिर पोटेंशियल इक्वल कर देगा। तो जब स्विच ऑफ रहेगा तब बल्ब, और जब ऑन रहेगा तब, जब स्विच ऑफ रहेगा तब जलेगा, जब ऑन रहेगा तब नहीं जलेगा। नॉर्मल में कितने इनपुट है? दो। दोनों को ऑफ रखे तब तो जलेगा, दोनों को ऑफ रखेंगे नॉर्मल तो जलेगा। तो दोनों नहीं टच कर रहा है तो जलेगा। पहला ऑन कर दे दूसरा ऑफ कर देता नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। पहला ऑन ऑफ दूसरा ऑन कर देता दोनों ऑन कर देता नहीं। तो अब ये सब वही बना पाता है जिसके पास अपनी समझ होती है, वरना रट के इसको कभी नहीं कर पाओगे। 9 में बताओ, दोनों आप रखेगा जलेगा, पहला दूसरा जलेगा, पहला दूसरा आप कर लिया, पहला दूसरा अब भी जलेगा, दोनों आंतर दोनों आंतर कर दोगे तो सट जाएगा, तो नहीं जलेगा। 101 इसी का थोड़ा सा अलग होता है। ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें दोनों ऑफ रहे या दोनों ऑन रहे तब नहीं जलता है, और बाकी में जलता है। मतलब दोनों ऑफ रहेगा तब नहीं जलेगा, और दोनों ऑन रहेगा पहला ऑन दूसरा ऑफ तो जलेगा, या पहला ऑन दूसरा ऑफ तो जलेगा। 101 की सर्किट ऐसी होती है जो बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए आप बनाए नहीं है। तो माइंड में रखना, 101 वो सर्किट है इसमें दोनों ऑफ रहे या दोनों ऑन रहे तब नहीं जलता है। एक ऑन एक ऑफ हो जाए तब जलता है। कोई पहला ऑन होगा, तो ये क्या होगा ट्रूथ टेबल। तो आपको सबसे पहले तो जानना है कि सर्किट्स क्या होते हैं, एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट में डिफरेंसेस क्या है, डिजिटल सर्किट किस कोडिंग पे काम करता है। वैसे आपके कंप्यूटर का मतलब डिजिटल सर्किट, मतलब कंप्यूटर किस पे काम करता है, तो हम कहेंगे बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। बाइनरी मतलब दो डिजिट वाले, 1 और 0, जिसका में पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस है। हमारे जितने भी सर्किट्स होते हैं वो लोग क्या बनाने लगते हैं, लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट से हम लोग जोड़ जोड़ के मदरबोर्ड तैयार करते हैं। मतलब अपने इस मोबाइल के अंदर कई लॉजिक गेट लगे हुए हैं, तो वो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो हमारे 6 टाइप के बनाए जाते हैं। 6 के क्या नेम है, क्या बूलियन एक्सप्रेशन है, क्या सिंबल है, क्या सर्किट है, या क्या ट्रूथ टेबल है। ये आपके प्रैक्टिस के दौरान इस चीजों को आप कर सकते हो। नीट में भी आता है, वो मेंस में भी आता है, और इसके रीडिंग के थ्रू भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये होती है कि ये थोड़ा सा हम देख लें हमारा डेसिमल और बाइनरी में फर्क क्या होता है। अब डेसिमल नंबर हमारा वो नंबर है जो 10 डिजिट पे काम करता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 10 डिजिट है जिसपे पूरी की पूरी डेसिमल नंबर चल रही है। और आप बचपन क्लास 1 से लेके आज तक जो पढ़े हो तो पूरा क्या पढ़े हो, डेसिमल नंबर। जब 32 लिखना है तो 3 और 2 लिख रहे हो, जब आपको 95 लिखना है तो 9 और 5 लिख रहे हो, जब आपको 200 लिखना है तो 200 लिख रहे हो। मतलब जो भी काम कर रहे हो कितने डिजिट पे कर रहे हो, 10 डिजिट पे। हमारा जो नॉर्मल लाइफ है जिसको हम डेली लाइफ बोलते हैं, इसमें हमारी लाइफ किस पे काम कर रही है, लेकिन हमारी डिजिटल सर्किट को ये सब पता नहीं है, वो इस पे समझ नहीं पाता है। वो सिर्फ किस पे काम करता है, 1 और 0 पे, जिस नंबर को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर, बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं, मतलब ये पूरी जितने भी नंबर है वो इसी 2 से लिखता है। चाहे 13 लिखना हो, चाहे 16 लिखना हो, चाहे 5000 लिखना हो, चाहे 6000 लिखना हो, वो खाली वही 2 डिजिट यूज करके लिखता है।
दिखता है उसको उसी के समझ आती है। मतलब हमारे जितने भी सिस्टम होते हैं जो डिजिटल सर्किट्स वाले हैं उनको हमारा डेसिमल नंबर समझ में नहीं आता है, उनको अपना नंबर सिस्टम जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो समझ में आता है। अच्छा, इसके अलावा भी नंबर सिस्टम्स हैं जो आपको ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे तब मिलेगा। जैसे हेक्सा डेसिमल नंबर है, हेक्सा डेसिमल नंबर ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये चारों मिलके ए बी सी डी ई एफ तक के नंबर मिलके डिजिट अल्फाबेट मिलके पूरे नंबर को शो करते हैं। 10 12 15 20 50 100 जितना नोट करना है ये लोग मिलके शो करेंगे। तो ये लोग मिलके जो शो करते हैं उसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं। 1 से 14 तक नंबर भी रहता है। 1 से 14 तक नंबर भी रहता है। हाँ, उसमें 1 से 14 तक नंबर भी यूज किया जाता है। तो वो दोनों मिलके हेक्साडेसिमल में ग्रेजुएशन में, हाँ 1 to 14 के नंबर भी इन्वॉल्व है उसमें। तो वो जो हम लोग के कोर्स में नहीं है, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल में या कंप्यूटर के हाईयर कोर्स में बताया जाता है। किसमें? अब दे रहा है क्या? हम लोग इस समय से जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम जानते हो, ये डिजिटल मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होता है। वो तो आपके फिजिक्स साइंस में नहीं देता होगा, मैथ में देता होगा। नहीं, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर वाला तो उसका फील्ड ही वही है। कंप्यूटर पैदा ही यहीं से होता है, तो यही तो पहले सिखाएगा वो। मतलब कक्षा 1 में कंप्यूटर को सीखोगे तो उसका शुरुआत यहीं से है। लेकिन हमारी फिजिक्स कंप्यूटर पढ़ाने के लिए थोड़ा आई है। आप कंप्यूटर के उन सभी बातों को बताने आइए कि कंप्यूटर बना कैसे, वो कैसे काम कर रहा है। तो जो फिजिक्स से चीज़ों को कवर नहीं करेगी, फिजिक्स जब कवर करेगी तो थोड़ा बहुत इंटर में कवर करेगी या फर्स्ट ईयर में कवर करेगी, बाकी आपको कंप्यूटर में ही सिखाया जाएगा। वो कंप्यूटर का टॉपिक है तो कंप्यूटर में सिखाया जाएगा। बट ये फिजिक्स के लेवल में जब पढ़ना होता है तो इंटर में थोड़ा बहुत बताया जाता है। इसके आगे जब ग्रेजुएशन आप करोगे बीएससी या फिर बीटेक करोगे कंप्यूटर साइंस में इसके ट्रेड को लेकर, तब वहाँ पे आपको और भी चीज़ें बताई जाएगी। आपको मिनिमम 2 चीज़ें बदलना जरूर आना चाहिए कि हमें डेसिमल को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्पेशली आपको पता होगा कि जैसे हम लिखते 12, ये डेसिमल नंबर लिखा है या बाइनरी नंबर? वैसे देख के ही पता चल जा रहा है कि डेसिमल में, क्योंकि जो 2 है ये डिजिट बाइनरी में आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये डेसिमल में 12 लिखा है, 12 लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम ये पूछे नहीं, दोनों में हो सकता है। अभी हम खास शो की 1100 लिखना रहे, इसमें तुम्हें डेसिमल में 1100 1100 लिखना हो तो ऐसे ही तो लिखोगे, तो डेसिमल का नहीं हो गया। लेकिन हो सकता है बाइनरी हो तो हमें इसीलिए इसके आगे लिखना पड़ता है। ये 10 लिख देते हैं तो डेसिमल बताता है, और जब 2 लिख देते हैं तब हम जान जाते हैं कि 1100 नहीं लिखा है, तो बाइनरी के हिसाब से लिखा है। अगर ये 10 नहीं लिखेगा तब 1100 आप मान सकते हो, 1100 मतलब वो डेसिमल में मान सकते हो। लेकिन जब 2 लिख दिया तो मतलब ये तुम इसके रूल से नहीं पढ़ सकते हो, इसका अपना अलग रूल है। ये भी 12 ही लिखा है, 12 भी लिखा है, बाइनरी का 12 भी तो है। बाइनरी ये डेसिमल कब आ रहा है, वो बाइनरी कब आ रहा है, ये दोनों ही नंबर 12 ही लिखे हैं। बट ये कंप्यूटर वाला अपना बाइनरी वाला 12 है, तो ये हम लोगों वाला 12 है डेसिमल वाला। हमें एक दूसरे में चेंज करना आना चाहिए कि हम कैसे नंबर्स को चेंज करते हैं। हम तो एग्जाम्पल से करके दिखा दे रहे हैं, बाकी लोगों को इनका जोड़ना घटाना बहुत कुछ चलता है, वो चीज़ें आप ही करना पड़ेगा। लिखा हुआ 12 किस नंबर का? डेसिमल नंबर का। हमें चाहिए कि 12 बाइनरी में कैसे शो किया जाता है। तो बाइनरी में शो करने के लिए हम इसे 12 में से लिख लेते हैं। एलसीएम की हो ना, एलसीएम में हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, या प्राइम नंबर से नहीं 2 से हमेशा करते हैं। 2 से करोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर बगल में लिखना पड़ेगा। फिर 2 से करोगे, फिर रिमाइंडर, फिर 1 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। जब लास्ट में 1 आ जाए बस रुक जाओ। अब इसको तुम्हें यही उल्टा उठा के रख देना है, 1 1 0 0, तो 1 1 0 से पढ़ते नहीं है इसको, 1 1 0 0। ये आपका बाइनरी का कितना लिखा है? 12। उसको धीरे से तो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ एलसीएम क्यों ना बता रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये एलसीएम के जैसा लगता है, एलसीएम नहीं, एलसीएम प्राइम नंबर से निकाला जाता है। यहाँ पे अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपसे, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं 65 65 को, या मान लीजिए 85 लिखते हैं, 85 को चेंज करना है। तो 85 को चेंज करना हो चाहे 5000 को चेंज करना हो, तरीका सेम है। हमें बाइनरी में 85 कैसे लिखना होता है, बाइनरी में लिखने के लिए में 65 लिख लेंगे, 2 से करेंगे 42, 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 2 से करेंगे 21, 0 रिमाइंडर आएगा, फिर 2 से करेंगे 10,
1 मिलीमीटर आएगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे 4 का आएगा, 2 2 या 4 1 मिलीमीटर आएगा। फिर 2 से करेंगे 1 आपका आएगा 1 0 1 0 1 0 1। ये आपका बाइनरी में लिखा है। तो किसी भी डेसिमल को बाइनरी में इस तरह कन्वर्ट किया जाता है, समझ में आया? अगला चीज उल्टा, हम लोग को अगर बाइनरी मिला तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं? जैसे कि हम आपसे पूछे 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1, ये कितना लिखा है? 85। बाइनरी में कुछ लिखा है ना, कितना लिखा है? अगर हमें डेसिमल में जानना है उसे, तो हमें डेसिमल में जानने के लिए कैसे करना होता है? हम पहले इसमें चेक कर लेंगे कितने वंस है। 1 मतलब जो एस और 0 मतलब नो। कितने एस? 5 6 टू 2 लिख लेना। कितने 2 लिखने पड़ेंगे? 6 टू 2 लिखना पड़ेगा। अब तुम इधर से राइट साइड से सबसे पहला डिजिट कौन होता है डेसिमल में? 0। ये 0 है, ऐसे उसी डिजिट को समझो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 एस पे जा रहा है, नो पे? ये नो है, यस मतलब उसे लेना है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 के बाद क्या आता है? 1 को ऑफ किया है, मतलब नहीं लेना है। 2 3 4 ऑफ चल रहा है। 5 6 7 8 और 9। तो सॉल्व कर दो तो डेसिमल बन जाएगा। 2 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। 2 पे 3 बार मल्टीप्लाई 8 होता है, 5 बार का 32 होता है, 6 बार का 64 होता है, 8 बार का 256 होता है, 9 बार का 512 होता है। कोई जोड़ोगे जो आ जाए कितना आएगा? 512 256 768 768 873 लिखा है। एक और बता देंगे, जैसे कि कितना लिखा है? बाइनरी में कुछ लिखा है, उसे तुम डेसिमल में जानना चाहते हो, क्या दो लिखोगे? 4। 0 पावर चढ़ाओगे कि नहीं? चढ़ाएंगे। 1 पावर? नहीं। 2 पावर? चढ़ाएंगे। 3 पावर? 4 नहीं, 5 नहीं। अब इसमें 2 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 पे पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, ये 8 होता है और ये 64 होता है। 77 लिखा है बाइनरी का। तो किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना एक अलग फंक्शन है, और किसी डेसिमल को बाइनरी में करना एक अलग फंक्शन है। आगे बहुत से ऐसे ऑपरेशन है, जैसे अब डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं 3.25। भाई तो भी परफेक्ट इंटीजर बदल रहे हो ना, हो सकता है इसमें और भी आए। फिर इनका एडिशन अलग होता है, एडिशन के रूल्स होते हैं, तो वो सब जो चीजें कंप्यूटर में जाके सीखना, या तो फिर फाउंडेशन करते टाइम होता तो बता देते। जैसे अभी एक एग्जांपल देख लो, मान के लीजिए 275 361 जोड़ना है, तो ये वाला जोड़ना क्लास 1 से पढ़ाया जा रहा है। 5 1 ये आएगा ना? हाँ, जोड़ ही है, ये भी जोड़ के लिखो। लेकिन ये बाइनरी वाले हैं तो डेसिमल में बदल के उसके पास। हाँ, अब या तो एक तरीका है कि इसको डेसिमल में बदल लो, इसको डेसिमल में बदल लो, डेसिमल के हिसाब से जोड़ लो और फिर उसको बाइनरी में बदल के लाके यहाँ लिख लो। लेकिन बाइनरी अपना रूल देता है, इसे जोड़ने के 4 तरीके वो हम जोड़ के बता रहे हैं। बाइनरी में अगर है तो आप समझ रहे हो बाइनरी में कुछ आ रहे हैं। इसको बाइनरी के रूल से जोड़ो तो ये आ जाएगा। इसको जोड़ के देखोगे तो ही आएगा। जोड़ का आपका रूल है, इस रूल से जोड़ा जाता है।